नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। वॉर अपडेट आपको एक एक पहुंचाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर सख्त रुख अपनाया है। ईरान ने चीनी जहाज को हॉर्मुज से लौटा दिया और सन प्रॉफिट नाम के चीनी जहाज को परमिशन नहीं मिली है। बिना मंजूरी के किसी भी जहाज को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। IRGC की तरफ से कहा गया किसी को भी ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया गया है। हर जहाज को अलग से मंजूरी लेनी होगी। देखिए, एकदम स्पष्ट शब्दों में IRGC ने कह दिया है कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है। सबको अपनी इंडिविजुअल परमिशन लेनी होगी हॉर्मुज से गुजरने के लिए। इसलिए चीन के जहाज को लौटा दिया गया। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़के ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान। हमारे परमाणु अधिकारों को छीनने का उनके पास कोई हक नहीं, उनके इस इरादे का कोई औचित्य नहीं है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़के ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान। परमाणु अधिकारों को छीनने का किसी को हक नहीं है। जैसे जैसे सीज फायर की डेडलाइन खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे अमेरिका ने अपने सैन्य बिसात को फिर से बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार रणनीति बदली हुई है। अमेरिका का फोकस उन देशों पर है जो ईरान के सबसे करीब हैं। सवाल है, क्या अमेरिका किसी बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी किसी अंतिम प्रहार की आहट है? खास रिपोर्ट देखिए। सीज फायर की डेडलाइन पास, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घात। फर्स्ट रिंग कंट्री से घेराबंदी। 22 के बाद बजेगी युद्ध की घंटी। वक्त करीब आ चुका है। सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने को है। वार्ता की ये आखिरी घड़ी है और अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो समझिए कि फिर आगे भयंकर युद्ध तय है। युद्ध की तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन अमेरिका ने वो रणनीति बनाई है जिसका अंदाजा ईरान को भी नहीं है। अमेरिकी फौज इस बार किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी में है और इस रणनीति के तहत फर्स्ट रिंग कंट्रीज यानी ईरान के करीबी देशों को बेस बनाया गया है। ये देश UAE, कुवैत, जॉर्डन और इसराइल। इन देशों में अमेरिकी फौज का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और ये जमावड़ा सामान्य रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं लग रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका किसी बड़े और जटिल सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। अब आप याद कीजिए, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब अमेरिका की रणनीति हवाई हमलों पर आधारित थी और उस समय सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन जैसे तमाम देशों से ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। लेकिन अब रणनीति के केंद्र बदल चुके हैं। अब फोकस फर्स्ट रिंग कंट्रीज पर है। खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। इजराइल अब मुख्य रूप से लॉजिस्टिक सपोर्ट और बैकएंड ऑपरेशंस का केंद्र बन चुका है। यानी इजराइल की भूमिका भी बदलती हुई दिखती है। पहले जहां कई ऑपरेशंस के लिए रणनीति का केंद्र था, अब ज्यादातर लॉजिस्टिक सपोर्ट और बैकएंड ऑपरेशंस के सेंटर के तौर पर उसे देखा जा रहा है। और इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि पुरानी रणनीति लॉन्ग रेंज हवाई हमलों की थी, नई रणनीति क्लोज प्रॉक्सिमिटी तैनाती की है। यानी अमेरिका अब दुश्मन के ज्यादा करीब खड़ा होना चाहता है। ये तैनाती सिर्फ डिफेंसिव नहीं नजर आती, बल्कि एक सवाल भी उठाती है। क्योंकि इस बदलाव के जरिए ये जाहिर होता है कि अगली बार की कार्रवाई सिर्फ एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अमेरिका जमीनी या फिर
मिक्स्ड ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। ऐसे ऑपरेशंस में सैनिकों की फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनाती बहुत जरूरी है। कुवैत और यूएई में बढ़ी हुई अमेरिकी फौज इसी फॉरवर्ड पोजीशनिंग का हिस्सा है। जानकारों की माने तो ये तैनाती ईरान के कुछ रणनीतिक द्वीपों और एनर्जी हब से जुड़ी हो सकती है। सूत्रों की माने तो अमेरिका की नजरें इन 3 जगहों पर टिकी है। ग्रेटर टुम, लेजर टुम और केशम द्वीप। ये द्वीप हॉर्मूज की चाबी है। अगर इन पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया तो ईरान की समुद्री घेराबंदी पूरी हो जाएगी। ये द्वीप हॉर्मूज स्ट्रेट के काफी करीब है, दुनिया के तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है और इसी तरह कुवैत में अमेरिका की मौजूदगी का बढ़ना ईरान की इकोनॉमी के लिए खतरा हो सकता है। कुवैत से ईरान का खर्ग द्वीप सीधे निशाने पर आता है। खर्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात का दिल है। ईरान की 90% तेल सप्लाई यहीं से होती है। अगर अमेरिका यहां से कोई भी कार्रवाई करता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लग सकती है। प्रति बैरल कीमतें आसमान छू सकती हैं। पर अमेरिका शायद ये खतरा भी उठाने को तैयार है ताकि ईरान की फंडिंग रोकी जा सके। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी अमेरिका ने अपने फॉरवर्ड पोजीशंस को इस तरह से एक्टिव किया है तो उसके पीछे कोई बड़ा ही मकसद रहा है। इराक से लेकर लीबिया तक पैटर्न कुछ ऐसा ही था। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो अमेरिका ने और ना ही खाड़ी देशों ने इसकी पुष्टि की है, पर युद्ध का व्याकरण तो यही कहता है कि ये तैयारी ही संदेश है। कुवैत की धरती और यूएई के आसमान में बढ़ती हलचल से ये साफ जाहिर होता है कि मिडिल ईस्ट में शांति का दौर शायद खत्म होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।